शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शून्यों की संख्या निकालना। शून्यों की संख्या निकालना आज का टॉपिक है। आप इसको देखेंगे जैसे ये जो है तो इस समय के एग्जामों में नया पैटर्न पकड़ रहा है। इस समय के एग्जामों में बहुत ज्यादा आ भी रहा है कि जो है तो कोई गुणा दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करने के लिए कैसे क्या करते हैं देखिए, थोड़ा पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करिए। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, देन उसके बाद क्वेश्चन के पैटर्न समझने के बाद जो है तो आप क्वेश्चन की मेथड्स आपको अपन सीखेंगे। इसमें देखिए जैसे आज का टॉपिक है, अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, शून्यों की संख्या है ना। शून्यों की संख्या में जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए लिख दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे और कहां तक गया, मान लीजिए 10 तक। अब ये कह देता है कि इसका गुणा करने पर गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए अपन ये कर सकते हैं। देखिए, आप एक चीज कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे इसमें शून्यों की संख्या निकालना है तो एक तो शून्य, जैसे 10 तक है प्रारंभिक क्वेश्चन, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 10 तक दिया हुआ तो 10 तक है तो एक 0 तो यहाँ मिल जाएगा, और इसमें कहीं 5 भी होगा। इस 5 और 2 का जब गुणा होगा तब 10 बनेगा। तो मतलब इसमें जैसे शून्यों की संख्या आ जाएगी 2। कब 2 आएगी, जब एक बार यहाँ 0 होगा और 10 तक है तो यहाँ एक 0 होगा, और एक 0 कहाँ बनेगा, 5 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ एक 0 बनेगा। तो शून्यों की संख्या 2 होगी। तो आपको ये समझना है कि आप नोट करके पहला पॉइंट हम जो बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करिएगा कि यदि गुणनफल में 2 और 5 होंगे तभी शून्य, ऐसा नहीं, क्या लिखिएगा कि यदि गुणनफल में जितने 2 और 5 होंगे उतने ही, ऐसा लिखिए, उतने ही शून्य बनेंगे। मतलब अर्थात आप ये कह सकते हैं कि शून्य का निर्माण कहां से हो रहा है। शून्य का निर्माण हो रहा है 2 और 5 से। हालांकि आप ऐसा न सोचिएगा कि मैं 2 और 5 के अलावा शून्य किसी की गुणा करने में नहीं आता है, पर वहां पर 2 और 5 दोनों उपस्थित रहता है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल में देता हूं कि जैसे लिखा है कि 4 और 5 है, 4 पंचा 20 भी हो रहा है, 4 पंचा 20 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 5 है। आप देख रहे हैं कि ये 2 है और यहाँ 2 है, तो मतलब इन 2 और 5 का गुणा हुआ तो ये यहाँ का 0 बन के आया है, और 5 दूना 10 0 बनाएगा, और ए वाला 2 ए गया है। मतलब कहने का कि कुछ इसमें 2 और 5 है। जैसे आपको ये कह दें कि 6 गुणे 5 लिखा है तो इसमें 30 होता है, आपको पता है 0 आ रहा है, एक 0 आएगा, एक सेट बन रहा होगा। देखिए, तो यहाँ पर 3 और 2 है, तो 3 और 2 है, तो मतलब कहने का कि ये 2 और 5 मिलके कहा 0 का निर्माण किया, और ये वाला 3 गया है। तो कहने का अर्थ है, आप ये समझिए कि अगर 2 और 5 उपस्थित है किसी भी गुणनफल में, तो उसमें शून्यों की संख्या आप जितने 2 5 के सेट होंगे उतने ही इसमें शून्यों की संख्या होगी। तो आपको एक चीज तो मेथड समझ में आ गई होगी कि अगर 2 और 5 उपस्थित है तभी इसमें शून्यों की संख्या आएगी। इसके अलावा आप ये समझिए कि देखिए, अब इसका मेथड क्या निकालेंगे। इसकी एक मेथड आपको है, मेथड आप याद कर लीजिए, मेथड आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। देखिए, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन को, ये 2 आया था तो 2 तो अपन यहाँ से भी काउंट करके निकाले कि ये 0 है और यहाँ 2 और 5 है, एक सेट बन रहा है 2 और 5 का, तो इसलिए इसकी शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5 दूना 10, तो इसके लिए 1 होगा, 1 ही है तो 2 हो जाएगा। तो अपन तो अभी ये काउंट करके निकाले, लेकिन इसकी एक मेथड भी होती है, आप ये समझ लीजिए। देखिए कैसे लगाते हैं, ये चीज लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। देखिए, इसमें आपको शून्यों की संख्या जैसे निकालना है, अंतिम से शून्यों की संख्या, तो आपको क्या करना है, 10 जो अंतिम डिजिट है, अंतिम डिजिट क्या है 10, तो 10 में 5 का भाग दीजिए, कितना है 2। मतलब शून्यों की संख्या कितनी आई 2।
अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और ये कहां तक लिखा हुआ है 20 तक लिखा हुआ है। अब इसमें मान लीजिए शून्यों की संख्या पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि 20 में 5 का भाग दीजिए, तो 5 चौका 20 मतलब कितना है 4। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 4। इसमें इसका आंसर अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें 4 होगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश डैश, मान लीजिए 100 लिखा है। इसमें यहाँ पर गौर करिएगा थोड़ा सा, जैसे 100 लिखा है तो 100 में आपको 5 का भाग देना है तो कितना आएगा 20। ठीक, फिर 20 में आपको क्या करना है, इसमें भाग तब तक देना है जब तक कि 5 से छोटा ना जाए। मतलब 20 आया तो 20 में फिर से 5 का भाग दीजिए, 5 चौका 20, फिर 4 आ गया। अब 5 से छोटा आ गया 4 तो आपको सीधे क्या करना है, कितने हो गए तो 24। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 24 शून्य होंगे। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस वाले में सीधे अंतिम वाले में 5 का भाग देना है, तब तक भाग देने की कोशिश करना है जब तक कि 4 से छोटी वैल्यू भागफल ना आ जाए। मतलब 100 में 5 का भाग दिए 20 और फिर 20 में फिर से 5 का भाग दिए तो 4। अभी आपको निकालना है, क्या करना है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभी 100 तक आपने लगाया, लास्ट में मान लीजिए लिखा हुआ है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और कहां तक गया 1000 तक गया। अब 1000 तक चला गया है तो आपको इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। आपको अंतिम वाला उठाना है, मतलब 1000 उठाइए और 1000 में आपको क्या करना है 5 का भाग देना। तो 5 का भाग देंगे कितना आएगा 200। फिर आपको फिर से इसमें 5 का भाग देना है तो 200 में 5 का भाग देना कितना है 40। फिर आपको इसमें 40 का भाग देना, 40 में 5 का भाग देना है तो 5 8 40 8। फिर 8 में फिर से 5 का भाग देना है तो 5 8 5, एक बार जाएगा। शेषफल से कोई मतलब नहीं, मतलब 8 में आपने 5 का भाग दिया तो 5 8 5, मतलब 3 आया शेष ना, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है, इससे मतलब है 1 आ। अब आपको क्या करना है, इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है तो सबको ऐड कर दीजिए। मतलब कि 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 सबको ऐड करिए तो कितना हो गया 249। इसमें शून्यों की संख्या कितनी आई, अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी आई 249। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। कुल मिला के आपको ये समझिए कि 5 से भाग देना है और 5 से भाग तब तक देना है जब तक कि भाग उसमें जो उसका भागफल आता जाए वो उससे 5 से छोटा हो, तब तक आपको 5 से उसमें भाग देते रहना है। जैसे मान लीजिए अब यही क्वेश्चन होता, मान लीजिए 500 लिखा भी यहीं तक। अब 500 लिखा तो आपको क्या करते, इसमें अंतिम से पूछा होता कि अंतिम से शून्यों की संख्या, एक क्वेश्चन पूछ लिया होता। तो इसमें क्या कहते हैं आप, 500 में आप क्या करते 5 का भाग देते तो कितना आता 100। फिर 100 में आप 5 का भाग देते तो कितना आता 20। फिर आप 20 में 5 का भाग देते तो कितना आता 4। अब ये 4 जो है तो क्या हुआ, 4 जो है तो 5 से छोटा आ गया है आप सब, तो यहीं पर रुक जाना है। अब शून्यों की संख्या क्या होगी तो 100 120 और 4 24, मतलब टोटल ऐड करने पर कितना है 124 आया। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी 124 शून्य होंगे। कहाँ होंगे, अंतिम से प्राप्त गुणनफल में 124 शून्य होंगे। कुल मिला के इस प्रकार से इसका सोल्यूशन आपको सॉल्व करना है। तो इस साधारण क्वेश्चन में शून्यों की संख्या आपको समझ में आ गई होगी कि आपको 5 से भाग देना है और 5 से भाग तब तक देते हुए जाना है जब तक कि इसमें 5 से छोटा उसका भागफल ना होने लगे, तब तक आपको 5 से भाग देते हुए चले जाना है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट और बनते हैं कि सम संख्याओं की अगर सीरीज जा रही हो, विषम संख्याओं की भी अगर जा रही हो, तो उसमें किस प्रकार से शून्यों की संख्या आप फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सम के लिए आप थोड़ा सा पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर विषम के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ये कहां तक जा रही है, मान लीजिए 100 तक जा रही है। सपोज दैट क्वेश्चन है 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी इसको निकालना है। जैसे मान लीजिए तो आपको 100 तक जा रही है ना, तो 100 तक में
कितने डिजिट होंगे, सॉरी सम संख्या होंगे, सम की जा रही है 2 4 6 8, तो कितने 100 होंगे, 100 तक सम संख्या होंगी 50, तो आप सीधे 50 में आप 5 का भाग दिए, 50 से 5 का भाग दिए तो आया 10, और 10 में आप 5 का भाग दिए तो कितना आया 2। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ जीरोज आए 12, यही इसका आंसर होगा। मतलब अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन और मैं यहीं पर लिख के लगाए दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए लिखा है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते कहां गया 500 तक, और आपको पूछ लिया कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अब आपको क्या करना है, 500 तक है तो 500 तक कितने होंगे, 250 सम होंगे। 250 में 5 का भाग दीजिए, 5 5 25 50, और 50 में फिर 5 का भाग दे दीजिए तो कितना हो गया 10, और फिर 10 में फिर से 5 का भाग दीजिए तो कितना है 2, और टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए तो जोड़ दीजिए, तो 50 + 10 + 2, मतलब 50 10 60 2 62, यही इसका आंसर होगा। मतलब अंतिम से इसमें शून्यों की संख्या कितनी आई, 0 है, सॉरी 62 है। फिर इसी प्रकार से सम की हो गई। अगर आपको लिख दिया जाए, जैसे विषम एक सीरीज में लिख के बता रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा, सब सरल है ना। कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा तो नहीं निकल पाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसको लगाने में। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना आवश्यक है ना। इस पे देखिए आगे, जैसे मान लीजिए लिखा है कि जैसे मान लीजिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे ये मान लीजिए चला गया आपका 999 तक। अब आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या पूछेगा कि अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो अंतिम से शून्यों की संख्या पूछा है, तो आप ये समझिए कि एक चीज आप जानिए, जैसे विषम की सीरीज जा रही है तो आप सोच रहे होंगे कि विषम की सीरीज जा रही है, आपको उठाएंगे 999 में 5 का भाग दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपन कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। इसमें 5 तो मिलेगा, विषम की सीरीज जा रही है चूंकि इसमें 5 तो मिलेगा, लेकिन 2 इसमें कहीं नहीं मिलेगा। पूरी विषम की सीरीज में कोई भी अंक ऐसा नहीं आता जो 2 का कहीं ना कहीं गुणज हो, और जब कहीं भी 2 का गुणज नहीं मिलेगा इसका मतलब कि 2 इसमें पूरी सीरीज में कहीं नहीं मिलेगा। और अगर 2 नहीं मिलेगा तो अगर 5 और 2 नहीं मिलेंगे उसमें, तो शून्यों की संख्या आप उसमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या भी शून्य ही होगी। मतलब ए शून्यों की संख्या आई, शून्यों की संख्या बराबर 0, मतलब एक भी नहीं। मतलब विषम संख्या की अगर सीरीज का गुणनफल होता तो उसमें शून्यों की संख्या आप क्या बताते, इसमें एक भी शून्य नहीं होंगे, अंतिम से एक भी शून्य नहीं आएंगे। एक ये हो गया। आप थोड़ा सा स्क्वायर के लिए आप देख लीजिए, स्क्वायर के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, मानो उसी प्रकार से आपको करना है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जो स्क्वायर में 2 कॉन्सेप्ट है, एक ध्यान दीजिए थोड़ा सा कैसे करना है। देखिए स्क्वायर के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब यही क्वेश्चन आपने लगाया कि 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर, और ये चला गया मान लीजिए 100 का स्क्वायर। तो आपको इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है तो 100 तक जा रही है, और कांस्टेंट इसमें जो 2 बन रहे हैं वो कांस्टेंट वैल्यू इसमें पावर में है कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको ये करना है कि सीधे आप, जैसे आप पहले सॉल्व करते हैं पावर को भूल जाइए। 100 में सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 में आप भाग दीजिए 5 का भाग दिए तो आया 20, फिर उसके बाद 20 में फिर से 5 का भाग दीजिए आप, तो 20 में 5 का भाग दिए तो कितना है 4। अब इसमें कितना हुआ टोटल 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी हुई 24 हुई। यहाँ तक तो आपको बताया जा चुका है, लेकिन आप ये समझिए कि जब पावर के रूप में लिखा हुआ हो तो इसमें आपको सीधे सीधे ये ध्यान रखना है कि जितनी पावर जा रही हो, अगर यहाँ 2 की पावर जा रही है तो आपको शून्यों की संख्या जब बतानी है कि शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या होगी 24 गुणे 2, मतलब 48 शून्य हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, कितनी हो जाएगी जो पावर चढ़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन, मान लीजिए अगला क्वेश्चन होता कि 1 का क्यूब गुणे
2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 4 का क्यूब, और ये कहाँ तक जाती? 100 का क्यूब। 100 का क्यूब अगर जाती तो आप ये समझिए कि इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालते? तो 24 तक तो आप उसी प्रकार से निकालते। तो शून्यों की संख्या इसमें क्या होती? शून्यों की संख्या होती 24 गुणे 3, मतलब 4 3 12 और 3 दूनी 6। ठीक, ये शून्यों की संख्या हो जाती है। मतलब पावर का फिर उसमें गुणा कर देना है अंतिम में, तो ये पावर्स का हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि शून्यों के यहाँ पर पावर जो चढ़ाई गई है वो अलग अलग पावर चढ़ा दी जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अंतिम क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको खत्म हो जाएगा शून्यों की संख्या निकालना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सीख चुके हैं इस चैप्टर पे, आप समझिएगा। कई लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ध्यान दीजिए। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अलग अपनाना पड़ेगा। क्या है कॉन्सेप्ट, आप ध्यान दीजिएगा। इसको लगाने की मेथड स्पेशल लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर गुणे 2, सॉरी 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4, और ये है मान लीजिए 224 की पावर 224। यहाँ तक है। इसमें ये बोलेगा कि अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या बताने के लिए आपको ये सबसे पहले काउंट करना है कि इसमें 5 कितने मिलेंगे। तो 5, यहाँ तक 5 कितने मिल जाएंगे आपको ये पता करना है। तो पहले तो 224 तक आपको 5 कितने मिल जाएंगे इनकी संख्या आपको निकालना है। देखिए इसको एक मेथड, स्पेशल मेथड याद रखेंगे आप इसको। आप 5 का पहाड़ा लिखिए। 5 का पहाड़ा कहाँ तक लिखना है? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस, आपको जाना कहाँ तक है? 224। तो 224 के जस्ट पहले 5 से विभाजित होने वाली संख्या लिखेंगे, तो प्लस कौन सी होगी? 220। अब 5 से लेके 220 तक की संख्या का योग आपको निकालना है ना। तो इसमें योग निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है। n इक्वल टू होता है, पहले n निकालते हैं। n जो है तो पदों की संख्या है। n कैसे निकालते हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर और प्लस 1। ठीक है। अब अंतिम संख्या इसमें क्या है? अंतिम संख्या है 220, प्रथम संख्या है 5, सर्वांतर कितने का है? 5 का, और प्लस है 1। ठीक है। तो अंतिम संख्या है 5 माइनस मतलब 215 बटे 5 प्लस 1। 215 बटे 5 काट दीजिए, 5 को 20, 43, 43 से 44, 44 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ये कहिए कि n की वैल्यू आ गई कितनी? n बराबर आया, इसको सॉल्व करने पर 44 आया। अब योग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। योग निकालेंगे तो योग निकालने के लिए आपको फिर से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सीरीज जोड़ने का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और गुणे n, ये होता है इसको निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर अंतिम संख्या लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या करेंगे? 220 प्लस 5 बटे 2, अंतिम संख्या 220, प्रथम संख्या 5 बटे 2 गुणे n कितना हुआ? 44। 2 से काटिए तो कितना है? 22 आया। 22 आया, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 225, मतलब ये आया 225 गुणे 22। 225 गुणे 22 जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4950, मतलब 4950। एक गुणनफल आया। अब आप इसमें क्या है? ये 5 आए हैं। कितने? 5 है। 5 निकालने के लिए अभी आपको एक प्रोसेस लगा रहे हो। अब इसमें आप करना क्या है कि 5 की संख्या जब निकालेंगे तो आप ये ध्यान दीजिए कि 4950 आएगा, जो योग आएगा 4950, वो उसमें कहां तक संख्या जोड़नी है? 25 का पहाड़ा, 25 ध्यान रखिएगा, 25 का पहाड़ा आप कहां तक जोड़ेंगे? आप 225 के जस्ट पहले जो 25 से विभाजित होने वाली संख्या होगी वहां तक जोड़ेंगे। तो 25 ही जोड़ना है, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे 25, फिर 25 गुना 50, 25 3 75, फिर 75, फिर 25 गुना 50, 25 से 25 चौको 100, फिर 125, फिर 150, फिर 175, फिर 200। मतलब यहाँ तक आप जब जोड़ेंगे तो इसको जब पूरा प्लस करेंगे, 5 10 15 20 0 5 5 2 7 5 12 12 7 19 19 20 21 21 5 26 26 से 4 30 3 30 3 33,
मतलब और 2 35 मतलब 5 2 5 8 हो गया और 1 मतलब 5850। इसमें कितना आया 5850, मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी 5850 शून्य आएंगे। ये इसकी स्पेशल मेथड है, इसको सॉल्व करने की स्पेशल मेथड है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और ये जो आप आज पढ़े हैं आज का चैप्टर, तो नंबर सिस्टम का जो है, तो नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट था, तो तीसरा पार्ट नंबर सिस्टम का था, नंबर सिस्टम थर्ड था, नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट आपने पढ़ा। आज का टॉपिक शून्यों की संख्या यहीं से खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए, बार बार रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे तो समझ में पूरी चीजें आ जाएंगी। चलिए धन्यवाद।